राघवेंद्र सरकार की परम मांगल्यमयी कथा सूर्यवंश में हम लोग प्रवेश करें। भगवान नारायण की नाभि से कमल, कमल पे ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि, मरीचि के अत्रि, अत्रि के कश्यप और कश्यप के हुए विवस्वान सूर्य। सूर्य के ही वंश में भगवान राघवेंद्र सरकार पधारे। इन्हीं के वंश में एक रैवत नाम के राजा हुए, जिनकी बेटी है रेवती। राजा है त्रेता युग के, लेकिन इनकी बेटी का विवाह द्वापर युग में हुआ। यही एक ऐसे राजा है जिनने अपनी पुत्री का विवाह दूसरे युग में जाकर किया। रैवत के वंश में आगे चल के एक नभग नाम के राजा हुए। नभग के नाभाग हुए। नाभाग जी महाराज के वंश में एक राजा हुए जिनका नाम है अम्बरीश जी महाराज। अम्बरीश जी महाराज बड़े ही धर्मात्मा राजा हैं। इनका भाव है कि बड़े हुए तो क्या हुओ, जैसे पेड़ खजूर और पंछी को छाया नहीं और फल लागे अति। बड़े होने से कुछ नहीं होना होता है, बड़ा वो होता है जो ठाकुर जी की नजर में बड़ा होता है। तो ये चक्रवर्ती सम्राट है, पूरी पृथ्वी पर इनका एक छत्र राज्य है। फिर भी बाबा दादा बात ना करो। हाँ, कृपा करके आपको बालक ही हूं, मैं बीच में कह तो अच्छा ना लगे। हाँ, इसलिए बीच में बात ना करो। वृंदावन बिहारी लाल की। अम्बरीश जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट हैं, लेकिन इनके हृदय में इतना भी किंचित मात्र भी अभिमान नहीं है। इनका भाव है ठाकुर की सेवा स्वयं अपने हाथ से करनी चाहिए। और हमारा भाव क्या है? गोवर्धन गई पर कम्मा देवे, महाराज जी बालक चिंत करने लगे, लड्डू गोपाल ले चलो। बैंगन आलू की सब्जी की तरह लड्डू गोपाल तो लिया ही घर में है। परवा की सेवा करवे की बालकन से कहती डोले ने तू नवाए दियो, ने तू नवाए दियो है। लड्डू गोपाल लाना सहज है, लेकिन उसकी सेवा करना राधे। जैसे बच्चे को पालन करते हैं वैसे ही लड्डू गोपाल की सेवा है। आज कौन सी डोकरी आई मेरे कमरा पे, जो कह रही तुम आप ठाकुर जी बड़ो चमक रहो है तो सवेरे उठत के जाई की सेवा पे लग जाऊं, जा बजे चमक रहो। और तुम ठाकुर जी 4 चनौरी लागे महका दे। कथा चल रही थी, एक बुढ़िया आई कहने लगी महाराज जी तुम्हारे जैसे लड्डू गोपाल मेरे यहाँ आते। हाँ ठीक है होंगे, घर में तो बालक मारे ना प्याज लहसुन खावे। जा बजे थे मैं मिश्री लिया हूं 100 ग्राम, और भाई मैं ते 2 दाने धर के महीना भर चलाऊं। मैंने कही डोकरी रोजाना तो ये कोई चीनी चीनी खवा तो रहते शुगर ना होगी है। तू भगवान है रोजाना मिश्री के 2 दाने खवा रही है, तो भगवान के शुगर करके मानेगी का? अरे लड्डू गोपाल की सेवा का भाव कैसा होना चाहिए? घर में कोई अच्छी चीज आवे तो अपने बच्चे को, माता पिता का भाव होता अपने बच्चे को सबसे पहले दो। जब तुम लड्डू गोपाल लाए हो तो घर में कोई अच्छी चीज बने तो उसे भगवान का भोग लगना चाहिए कि नहीं? तुम्हारे यहाँ शाही पनीर मटर पनीर बननो है, बाको भगवान को भोग लगना चाहिए कि नहीं? बोल कैसे लगा मैं प्याज लहसुन पन्यो है, तो वह प्याज लहसुन छोड़े चो ना है।
अगर तुम्हें लड्डू गोपाल को भोग लगाना है, याद रखना है, ख्याल रखना है, ध्यान रखना है, तो लड्डू गोपाल की सेवा करने से पहले जब तुम्हारे घर में नहीं चलती है, बच्चे लोग प्याज लहसुन खाए बगैर नहीं मान रहे हैं, तो इसमें धर्म तुम्हारा बनता है, तुम डबल मेहनत करो। पहले भगवान के लिए थोड़ा सा अच्छे से बना लो अलग से, इतना ही तो हो जाएगा कि तुम्हें 2 बार बनाना पड़ जाएगा। अगर तुम्हें लड्डू गोपाल रखने का शौक है तो सेवा करने का भी शौक होना ही चाहिए। बहुतों के घर में जाता हूं, लड्डू गोपाल रात को सोई ना रे, पर्दा लगा दियो, रखबारी में बैठो डंडा लेके, तुम खर्राटे मार रहे हो बैठो। अरे भले मानसो, लड्डू गोपाल लाए हो तो उसे अपने बच्चे की तरह अच्छा बिस्तर दो, अच्छा सुलाओ, उड़ाओ। सर्दी पड़ रही है, तुम डबल रजाई लेके परे और भगवान ऐसे बैठो मुस्टंड की तरह। हमको शर्म भी नहीं आती लड्डू गोपाल की। वो मूर्ति तब तक ही है जब तक दुकान में है, समझ रहे हो नहीं? मूर्ति लड्डू गोपाल तब तक है जब तक वो दुकान में है। दुकान में से चलकर अगर गृहस्थियों के घर आ गए तो वो भगवान ही है। मानो तो गंगा माँ है, ना मानो तो बहता। खाली बालकन के मने राखवे को लड्डू गोपाल लेके आते हो तो तुमसे बड़ा पापी कोई नहीं है। या तो लड्डू गोपाल लाओ मत, घर में लाओ तो उनकी सेवा अच्छे से कर, प्रेम से करो, ये हमारा भाव होना चाहिए। अम्बरीश जी महाराज अपने ठाकुर के इतने प्रेमी हैं, चाहे तो वो हजारों नौकर अकेले ठाकुर की सेवा में लगा सकते हैं, लेकिन लड्डू गोपाल अपने ठाकुर नर नारायण अपने गोविंद की सेवा में वो किसी और को नहीं लगने देते। वो अपने हाथ से अपने ठाकुर की सेवा किया करते हैं। और तो और जो आटा बनता है भोग बनाने के लिए, वो आटा बनाने के लिए राजा अम्बरीश अपने आप चक्की चलाते हैं। क्या? राजा अम्बरीश अपने आप चक्की चलाते हैं। एक दिन चाकी चला रहे थे, चाकी चलाते चलाते अपने पसीना आ गया, गर्मी है। भगवान को दया आई, भगवान ने कहा देखो तो सही मेरे भक्त को, इतना बड़ा राजा होते हुए भी अपने आप चक्की चला के आटा बना रहा है। तो भगवान को दया आ गई, भगवान पीछे खड़े हो गए और अपने पल्लू से हवा करने लगे। अब आप सोचें, पसीना आता है और ठंडी ठंडी हवा लगने लगे तो कैसा आनंद आता है। बिना एसी के ही एसी में बैठ जाते हैं। जब साधारण हवा चलती है तो हमें आनंद की अनुभूति होती है, और जब कृष्ण भगवान स्वयं नारायण हवा करेंगे तो कैसा लग रहा होगा। राजा को परम आनंद आने लगा। राजा ने कहा बताओ, हवा तो अभी चल नहीं रही थी, ये अचानक हवा कहां से आ गई है। पीछे मुड़ के देखा तो स्वयं नारायण हवा कर रहे हैं। जैसे नारायण को हवा करते हुए देखा, राजा अम्बरीश खड़े हो गए। हे नारायण, हे माधव, हे केशव, आप ऐसा क्यों करते हो बताओ। आप दुनिया को चलाने वाले, आप दुनिया की सुख समृद्धि को देने वाले, दुनिया का ख्याल रखने वाले, और आपकी दुनिया सेवा करती है, बताओ आप मेरी सेवा कर रहे हो, ये तो गलत बात है। केशव, हमें क्षमा कर दीजिए, आपकी सेवा ले ली। भगवान ने कहा राजन, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं। ऐसा सेवक राजा होते हुए कोई होता है? तुम हो। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, बताओ क्या चाहते हो। राजा अम्बरीश ने कहा हे प्रभु, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो ऐसी कृपा करो कि मेरे हृदय में कुछ मांगने की इच्छा हो तो वो समाप्त हो जाए।
आज मांगने की इच्छा समाप्त करने का वरदान जैसे मांगा, भगवान और कृत्य हो गए, भगवान और प्रसन्न हो गए। कहने लगे राजन अब तो चाहे तुम कुछ मांगो या ना मांगो फिर भी मैं तुम्हें दूंगा। इसलिए भगवान ने अपने सुदर्शन को याद किया और सुदर्शन को राजा की सेवा में छोड़ दिया। कहा राजन अब तुम निश्चिंत होकर मेरी भक्ति कर सकते हो, ये सुदर्शन तुम पर कोई सा कष्ट नहीं आने देगा। जब भी तुम पर कोई कष्ट आएगा ये तुम्हारी रक्षा करेगा। सुदर्शन सेवा में रहने लगे। एक दिन की बात है, राजा अम्बरीश एकादशी का व्रत किया करते हैं। गायका आप में से कितने लोग एकादशी का व्रत रहते हैं? हाथ उठा के बताना जरा। एकादशी का व्रत व्रत ही रहते हो कि भरत रहते हो? व्रत में और भरत में बड़ा अंतर है। बहुत से तो व्रत करते हैं, बहुत से भरत करते हैं। व्रत में फलाहार करना चाहिए लेकिन फलाहार चलता है? जिस दिन व्रत होता है उस दिन का खर्चा नाप लेना घर में, और जिस दिन साधारण व्यवस्था होती है उस दिन देख लेना। सुनो जी आज मैं बढ़ती हूँ। हाँ जी।